अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर महदूद फौजी हमले पर गौर। ईरान पर महदूद फौजी हमला तेहरान पर दबाव डालने के लिए पहला कदम होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक महदूद फौजी हमले का मकसद जौहरी मुआहदे पर मुतालबात मनवाना है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ईरान ने जौहरी अफजोदगी खत्म ना की तो अमरीका ईरानी तंसीबात के खिलाफ वसी मुहिम शुरू करेगा। अमरीकी हमलों में तेहरान की हुकूमत का तख्ता उलटना भी शामिल हो सकता है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का ट्रंप टैरिफ के खिलाफ फैसला, गैर मुल्की तिजारती शराकतदारों पर टैरिफ गैर कानूनी करार। रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने टैरिफ नाफिज करके अपने इख्तियारात से तजावुज किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालिया तिजारती मुआहदों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप कह चुके हैं, टैरिफ के खिलाफ फैसले से नुकसान होगा। और बानी पीटीआई रियासत से लड़ाई और टकराव की पॉलिसी छोड़कर मुज़ाकरात की मेज पर आए। वो सियासी जमातों से नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं। तारिक फजल चौधरी की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को 25 फरवरी को इंजेक्शन लगना है। पीटीआई वाले आना चाहें तो जरूर आए। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना या पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। गवर्नर हाउस कराची का जो इस्तेमाल हो रहा है वो सिर्फ सिंध नहीं, वफाक के लिए भी खतरनाक है। लसानी सियासत का दोबारा सर उठाना इंतहाई तशवीशनाक है। माजी में खून रेजी कराने वाले अनासिर फिर सरगर्म हो गए हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, गवर्नर हाउस तासुब नुमा तकरीरों के लिए नहीं होते। कराची पहले ही ये माहौल देख चुका, मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो तकरीब इस सूबे और वफाक के खिलाफ हुई। सिंध एक था, एक है और एक रहेगा। नफरत अंगेज बातें और तासुब की सियासत करने वालों का हाल देख लिया। कभी तकसीम की बात नहीं की, इख्तियारात की तकसीम चाहते हैं। किसी की बात का जवाब नहीं देना चाहता। मेरा जवाब मेरा काम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का रद्द-ए-अमल। कहा, गवर्नर हाउस में कौमियत नहीं पूछी जाती। सूबे में किसी कौमियत के साथ जुल्म होगा तो मैं और यह हाउस आवाज उठाएगा। बिजली, पानी, गैस न मिले, पुलिस काम न करे तो आवाम क्या करे। IT है, 5 लाख लोगों के लिए इफ्तार डिनर है। 2.5 लाख लोग सहरी करते हैं। रोज किसी न किसी शख्स को एक घर का मालिक बनाना है। हम सिर्फ जुबानी या सियासी जवाब नहीं देते, बल्कि एक काम से जवाब देते हैं। MQM में खालिद मकबूल और PSP ग्रुपिंग सामने आ गई। MQM रुकने सिंध असम्बली अपनी पार्टी के अरकान की शिकायत सिंध असम्बली ले आए। राना शौकत ने MN इकबाल महसूद को PSP ग्रुप करार दिया। कहा, इकबाल महसूद ने जान से मारने की धमकियां दी। मुसल्लह अफराद के साथ दरवाजे तोड़कर दफ्तर में घुसाए। राना शौकत ने असम्बली में मौजूद MPA शारिक जमाल की जानिब भी इशारा किया। कहा, FIR ना कटी तो ऐवान से इस्तीफा दे दूंगा। MQM MPA इंजीनियर उस्मान अपने रुकन की बात पर गुस्से में आ गए। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मामले पर कुछ बोलने के बजाय मामूल की कार्रवाई चलाने पर इसरार करते रहे। हुकूमती अरकान ने सख्त नोटिस लिया। वजीर दाखिला सिंध ने कहा, रुकने असम्बली को सिक्योरिटी भेज रहा हूं। धमकियां देने वाला रुकने असम्बली मुअत्तल किया जाए। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मौजूद रुकन की हिमायत हमारा फर्ज है। स्पीकर ने उस्मान इंजीनियर को माफी मांगने तक मुअत्तल करके पुलिस बुला ली। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस वापस चली गई। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ। कहा, महंगाई की शरह काबू में रही। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। बताया, IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। जूली कोजेक ने एतराफ किया कि IMF के तहत पाकिस्तान की पॉलिसियों से मईशत को इस्तेहकाम मिला। इस लिहाज से मुआशी एतमाद में इजाफा हुआ। IMF ने टैक्स निजाम में सादगी और शफाफियत बढ़ाने की सिफारिशात की हैं। जूली कोजेक ने सरकारी खरीदारी के निजाम में शफाफियत पर जोर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी वजीर खारजा से मुलाकात। अमरीकी सदर वजीर खारजा को बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। कहा, गजा अमन मंसूबे के नफाज के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। सदर ट्रंप की क़यादत में शराकत दारी की रफ्तार और मज़बूत समत पर इत्मीनान का इजहार।
तिजारत, इक्तिसादी सरगर्मियों के फरोग, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। वजीर आजम ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबित के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया। अपोजिशन लीडर समेत पीटीआई की सीनियर क़यादत ने बानी पीटीआई रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जराये का कहना है रिहाई फोर्स की तजवीज़ मुस्तरद करने का बाज़ाब्ता ऐलान पीटीआई की सियासी कमेटी करेगी। सीनियर रहनुमाओं ने सुहेल आफरीदी से राबिता करके रिहाई फोर्स के क़याम को गैर आईनी करार दिया। रिहाई फोर्स के क़याम का ऐलान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किया था। पीटीआई से कोई ढील हो रही है न डील से मुताल्लिक किसी सतह पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई। पीटीआई इस तरह की बातें करके लोगों को आसरा देना चाहती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं बानी पीटीआई डील नहीं करेंगे, माहौल ठंडा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। खौफजदा हुकूमत लचक नहीं दिखा रही, कम अज कम सेहत और कानूनी मामलात पर सियासत न की जाए, बानी को अस्पताल मुंतकिल किया जाए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे दी। कहते हैं मुल्क में 4 साल से सियासी बहरान है, अवाम का नुकसान हो रहा है, मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, मुज़ाकिरात से पहले सियासी माहौल बेहतर करना होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं मुल्क में तनाव और गालम गलोच का माहौल खत्म होना चाहिए, सियासी रहनुमाओं को एक साथ मिल बैठने की जरूरत है, बानी पीटीआई की रिहाई होनी चाहिए। रमजान के दौरान हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर कर दी जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान पार्लिमान में भरपूर सियासत करे। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमाओं ने क़यादत के नाम खुले खत में लिखा। बानी पीटीआई मुश्किल वक्त में बावकार तरीके से जेल काट रहे हैं। हुकूमत उनकी सेहत पर सियासत बंद करे, बानी की बहनों और जाती डॉक्टर्स को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुतालिक सदर आसिफ अली जरदारी की हालिया बयानबाजी की शदीद मजम्मत की। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जलजला, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। मरकज हिंदुकश रीजन अफगानिस्तान था। सवात, मर्दान और गिरदोनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। लोग इफ्तारी छोड़कर घरों से बाहर निकल आए। लोअर धीर, मालाकंड, चित्राल और तीरा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। कराची में गलत सिरिंजों से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने बताया वली का अस्पताल में 84 मरीज एड्स से मुतासिर हुए। जैसे ही पता चला वहां डीजी हेल्थ को भेजा। मुतासरा लोगों को तलाश करके उनके टेस्ट किए ताकि बीमारी ना फैले। एड्स मुतासर अफराद को अब दवाएं दे रहे हैं। कराची में रमजान शुरू होते ही भिखारियों की अलगार। गदागरों ने शहर को 30 दिन के अपना मस्कन बना लिया। होटल्स, शॉपिंग सेंटर, बस अड्डों, मस्जिदों में बड़ी तादाद में हर आने जाने वाले से भीख मांगते हैं। तफरीही मकामात पर भिखारी गिरोह सरगर्म। शहरियों का सुकून मुतासिर, इंतजामिया खामोश। शहरियों ने मुतालबा किया है कि पेशावर गदागरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद में मस्जिद खतीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके में मुलव्वस 80% मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी केपी के हुकाम का कहना है तफ्तीश में साबित हुआ वाक़े की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। खुदकुश जैकेट बाजोड़ से लाई गई। वारदात में मुलव्वस सहूलतकार कई बार मंसूबाबंदी के लिए अफगानिस्तान गए। तफ्तीश के दौरान केपी में 20 से ज्यादा हमलों का सुराग भी लगाया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो और चार्जिंग सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में मुतल्लिका अफसरान के साथ सफर भी किया। कहा इस्लामाबाद के 1.25 लाख शहरी रोजाना इन बसों में सफर कर रहे हैं। मुसाफिरों की तादाद 2.5 लाख यौमिया तक ले जाने का हदफ है। इलेक्ट्रिक बस सर्विस को रवात तक तोसी देने का ऐलान किया। कहा रावलपिंडी इस्लामाबाद एच रेलवे सर्विस बहाल की जा रही है। IT पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसों की मकामी तैयारी शुरू करने जा रहा है।
कराची के इलाके सोल्जर बाजार में गैस लीकेज धमाके से इमारत मुनहदम और जानी नुकसान का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इमारत के मालिक इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का कहना है 3 मंजिला इमारत बगैर नक्शे के बनवाई, SBCA से कोई पूछने नहीं आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने पेंटागन समेत दीगर सरकारी इदारों की जानिब से UFOs और खलाई मखलूक से मुतालिक सरकारी खुफिया दस्तावेजात जारी करने का ऐलान कर दिया। एक्स पर वजीर दिफा को हिदायत देते हुए लिखा, गैर मामूली अवामी दिलचस्पी के पेश नजर महकमा दिफा समेत दीगर मुतालिका महकमों और इदारों को कहता हूँ, खलाई मखलूकात से मुतालिक अहम और दिलचस्प मालूमात की सरकारी फाइल्स की निशानदेही करें और उसे जारी करें। जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की स्टेट्स ने इज्तिमाई मुकदमा निपटाने के लिए $3.5 करोड़ अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी अदालत में जमा दस्तावेजात के मुताबिक बदनाम सरमायाकार के 2 मुशीरों ने कम उम्र लड़कियों और नौजवान खवातीन की मुबैना जिनसी स्मगलिंग में मुआवनत और हौसला अफजाई की। मुतासरीन की नुमाइंदा फर्म ने मैनहट्टन की वफाकी अदालत में तस्फिये का ऐलान किया। सेक्रेटरी बैनुल सूबाई राबता मोहिउद्दीन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के एडहॉक सदर मुकर्रर। मोहिउद्दीन वानी का हॉकी की बहाली और मजबूती की आज़म का इजहार। टीम मैनेजमेंट की असर नौ तश्कील का ऐलान। कहा, नई क़यादत के लिए शफाफ और जमहूरी इंतखाबात कराए जाएंगे। कौमी टीम के कप्तान इमाद बट पर आयद पाबंदी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया है। निजी शोबे के साथ शराकत दारी के जरिए खिलाड़ियों की मुआवनत की जाएगी। शहद की मक्खियों ने क्रिकेट अंपायर की जान ले ली। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मैच के ड्रिंक्स ब्रेक में मक्खियों ने मैदान पर धावा बोल दिया। अंपायर माइक गुप्ता जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तवाजुन बरकरार न रखते हुए गिर पड़े। मक्खियों की पूरी फौज ने अंपायर पर हमला कर दिया। कई खिलाड़ी भी जख्मी हुए। और शानदार रनअप से बॉलिंग कराती है, तेज रफ्तार से लड़कों को भी डराती है। शुमाली वजीरिस्तान के मैदान से आने वाली वीडियो ने क्रिकेट शायकीन को हैरान कर दिया। आइना वजीर की फास्ट बॉलिंग के सोशल मीडिया पर चर्चे। आइना की बॉलिंग देखकर लड़कों ने उसे अपनी टीम में रख लिया।